ईरान को अमेरिका का नया पैगाम मिल गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने तस्दीक कर दी। कहा, अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। हमें अमेरिका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। उम्मीद है व्हाइट हाउस अकल और समझदारी से काम लेगा। पाकिस्तान की अमन सफारतकारी जारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में अपने ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की। ईरानी वजीर दाखिला ने कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। हमने हमेशा अमन और इस्तेहकाम की बात की। अमरीकी हमलों की मजम्मत करने पर ईरानी सदर का पोप लियो से ज़हार तशक्कुर। खत में ईरानी सदर मासूद पज़ेश्कियान ने कहा, पोप लियो ने अमरीका हमलों के खिलाफ अखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का बयान शर्मनाक है। बयान गरूर, धौंस और मनफी सोच का नतीजा है। अमरीकी और इसराइली पॉलिसियां ईरान समेत दुनिया भर के लिए खतरा है। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीकी हुकूमत के गैर कानूनी मुतालिबात के खिलाफ ईरान की मुज़ाहमत बैनुल अक़वामी कानून और आला इंसानी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की मुतरादिफ है। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डेप्यूटी सुपरवाइजर ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद जारी कहते हैं, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। हमलों के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम जिम्मेदारी थी। मंगल से कैपिटल मार्केट के तमाम शोबों की मुकम्मल बहाली देखेंगे। खलीजी ममालिक में कसीर हदाफ को निशाना बनाने में तहम्मुल दिखाया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर कहते हैं, किराए पर हासिल सेंट कॉम के मराकज़ से मुतालिक एहतियात का रवैया मुस्तकिल नहीं रह सकता। बास खलीजी ममालिक को ईरान ने अपना दोस्त समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुदमुख्तारी दांव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। अगर हालात इसी तरह रहे तो ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की सोशल मीडिया पर तंज़िया पोस्ट कहा, अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। अमरीकियों की असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब उनका कर्ज और मॉर्गेज की शरह बढ़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा, आबना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनासिब करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जिसे जल्द पेश किया जाएगा। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। मुत्तहिदा अरब इमारात और रूस में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, खत्ते में सिक्योरिटी चैलेंजेस, बैनुल अक़वामी बहरी तिजारत का जायजा लिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने रूस और यूक्रेन के कैदियों के तबादले में मुत्तहिदा अरब अमारात की कामयाब सालिसी की कोशिशों को सराहा। अनमोल उर्फ पिंकी पर इक़दाम कत्ल, मनशियात फरोशी के इल्ज़ामात। कराची की अदालतों में 15 मुकदमात की समाअत। 2 में जिस्मानी रिमांड, 13 में जुडिशल रिमांड का हुक्म। सिटी कोर्ट में 14, मलीर कोर्ट में 1 मुकदमे की समाअत हुई। SIU के मुकदमे में मुल्जिमा का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तहरीरी हुक्मनामा में अदालत ने कहा, मुल्जिमा पर तशद्दुद के किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। बगदादी कत्ल के मुकदमा में मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी, 18 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा, मुल्जिमा अनमोल ने पुलिस की जानिब से तशद्दुद की कोई शिकायत नहीं की। अनमोल पिंकी को चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में अदालतों में लाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर्स ने अदालत को बताया, अब तक 7 मुल्जिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्जिमा की निशानदेही पर रिकवरी हो रही है। अब तक 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई है। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत इजलास। अनमोल पिंकी की मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। कोकेन क्वीन कहलाने वाली अनमोल पिंकी ने मीडिया के करीब पहुंचते ही नकाब उलट दिया। पूरा केस ही पलटने की कोशिश। पुलिस पर तशद्दुद समेत दीगर इल्जामात की बुछाड़। खवातीन और मर्द अहलकार मुल्जिमा का चेहरा ढांपते रहे और पिंकी मुसलसल चादर हटाती रही। अदालत के दरवाजे पर बोली, हम तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। दौरान समाअत जज से भी मीडिया से गुफ्तगू की इजाजत मांग ली। अदालत ने मुल्जिमा अनमोल पिंकी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पिंकी सिटी कोर्ट में पेशी के वक्त बाबा नामी शख्स को ढूंढती रही। कोर्ट रूम में मौजूद वकील से पिंकी ने पूछा, क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है?
कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 8 से 10 माह से लाहौर में रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ। मोहल्लेदारों के मुताबिक रायवन रोड पर पिंकी 45,000 रुपये माहाना किराए के घर में रिहाइश पजीर थी। यहाँ पर बड़ी गाड़ियों में लोग आते जाते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारा दिन यहाँ पर खड़ी रहती थीं। 3 से 4 अफराद घर के आगे बैठे रहते थे। पिंकी इस घर में बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में मनशियात का नेटवर्क चलाती थी। बलूचिस्तान की एक और बेटी कांस्टेबल शकीला बलोच भारतीय प्रॉक्सी का शिकार हो गई। तुर्बत में शकीला बलोच को फितनुल हिंदुस्तान ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। ये हमला बलूचिस्तान की उन बहादुर खवातीन पर हमला है जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दहशतगर्दों ने न सिर्फ खातून पुलिस एहलकार को शहीद किया बल्कि मासूम बच्चे और शोहर को भी जख्मी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी और वज़ीर दाखिला का शहीद कांस्टेबल को खिराज अक़ीदत। सदर नून लीग नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वुज़रा की जाती उम्रा में मुलाकात। अहम मुआशी अमूर समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा महंगाई कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वुज़रा को आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदोफ से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अहम इलाकाई पेशरफ्त और पाक उज़्बेक दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहा। फिलहाल 28वीं तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। इत्तेहादियों से मुशावरत किए बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इत्तेहादियों की तरफ से सिग्नल मौसूल होगा तो फिर रहनुमाई और मुशावरत होगी। हम मखलूत हुकूमत हैं, इत्तफाक़ राय के बगैर आईनी तरमीम पर प्रोसेस नहीं होगा। MKM मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाना चाहती है। शहबाज शरीफ हुकूमत में है, सदर दूसरी बड़ी जमात से है। सदर और वज़ीर आज़म बैठेंगे तो मुशावरत आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ से मुलाकात करेंगी। बाकू पहुंचने पर डेप्यूटी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री मेहमान बॉक्सीसॉफ ने वज़ीर आला पंजाब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के सफ़ीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान मरियम नवाज आज़री हुकूमत की मेहमान ख़ुसूसी होंगी। मरियम नवाज बाकू में वर्ल्ड लीड समिट से खिताब करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में मुल्की नुमाइंदगी करेंगी, जहां पंजाब का मुनफरिद मॉडल अपनी छत अपना घर पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में आज तोसी होगी। नए वुज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक़िद होगी। 6 नए वुज़रा, 4 मुशीरान और 8 मुआवनीन हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तादाद 31 हो जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुड्डी ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी की समरी की मंजूरी की थी। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा में बहरान का खदशा। KP हुकूमत का वफाक को गंदम की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए एक और खत। मतन के मुताबिक पास्को से गंदम की तरसील बिला रुकावट जारी रखने के लिए वफाक मुदाखलत करे। खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 53 लाख मैट्रिक टन गंदम दरकार। मकामी पैदावार सिर्फ 16 लाख मैट्रिक टन है। किल्लत की वजह से गंदम की फी मन कीमत 4,700 रुपये बढ़ चुकी। मालाकंड दरगई के लिए जाने वाली 554 मैट्रिक टन गंदम भी रोकी गई। तरसील में रुकावट आइन के आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ईद उल अजहा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। तर्जुमान के मुताबिक ओवरलोड और गैर फिट गाड़ियाँ संगीन हादसात का सबब बन सकती हैं। गाड़ियों को मुतबादल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मवेशी मंडियों और इंटरचेंज के करीब गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। शहरियों को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश का चैलेंज। लाहौर में बैलों की जोड़ी, बिल्लू और शेरू की धूम। मुल्तान की मवेशी मंडी में चोलिस्तान ऊंट पहुंच गए। ऊंचे लंबे भारी भरकम ऊंट तवज्जो का मरकज। महंगे दाम सुनकर खरीदार परेशान।
पाकिस्तान में जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी।